क्या भारत को जल्द ही मिलेगा दुनिया का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान F-35? क्या अमेरिका भारत को F-35 देने के लिए तैयार है या फिर ये सिर्फ अफवाहें हैं? आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। हाल ही में भारत के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत को F-35 के लिए कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला है। एयर चीफ मार्शल और रक्षा सचिव दोनों ने इस बात को खारिज कर दिया था। लेकिन अब अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन एक हाई लेवल प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही है, जिसमें भारतीय वायुसेना और रक्षा मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे। इस प्रेजेंटेशन में F-35 की क्षमताओं, भारत की सैन्य आवश्यकताओं और संभावित रक्षा साझेदारी पर चर्चा हो सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकहीड मार्टिन के अमेरिकी मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी जल्द ही भारत द्वारा कर सकते हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि अमेरिका भारत को F-35 बेचने की योजना बना रहा है, भले ही औपचारिक रूप से इसे अब तक नकारा गया हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या लॉकहीड मार्टिन भारत को F-35 अपने मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA प्रोग्राम के तहत देगा? रिपोर्ट्स बताती हैं कि कंपनी MRFA टेंडर में भाग लेने को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं है, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल प्रोडक्शन की शर्तें शामिल हो सकती हैं। लॉकहीड मार्टिन पहले ही F-16 के एडवांस वर्जन F-21 को भारत में पेश करने की कोशिश कर चुका है। यह विमान भारतीय सेना की मौजूदा आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया था, लेकिन भारत ने अभी तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। इसके बजाय लॉकहीड मार्टिन अमेरिका के फॉरेन मिलिट्री सेल्स FMS कार्यक्रम के तहत भारत को F-35 देने के पक्ष में हो सकता है। FMS डील में अमेरिकी सरकार सीधे भारत को विमान बेचती है, जिससे प्रक्रिया तेज होती है, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की संभावना कम हो जाती है। हालांकि अगर भारत करीब 110 F-35 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए तैयार होता है, तो लॉकहीड मार्टिन भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने पर विचार कर सकता है। अगर भारत 100+ F-35 खरीदता है, तो यह जापान, ऑस्ट्रेलिया और इटली जैसे देशों की श्रेणी में आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया 100 और इटली 115 F-35 खरीदने की योजना बना चुके हैं। ऐसे में भारत में भी फाइनल असेंबली एंड चेकआउट FACO फैसिलिटी स्थापित हो सकती है, जैसे कि जापान और इटली में पहले से मौजूद हैं। FACO फैसिलिटी का मतलब है कि विमान के अंतिम असेंबली और टेस्टिंग भारत में ही होगी, जिससे न केवल तकनीकी विशेषज्ञता बढ़ेगी, बल्कि भारतीय रक्षा क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यह निर्णय भारत के मेक इन इंडिया अभियान को भी मजबूती देगा। हालांकि यह सिर्फ संख्या पर निर्भर नहीं करेगा। भारत अमेरिका के रणनीतिक संबंध, सुरक्षा प्राथमिकताएं और भारत की सैन्य नीतियां भी इस फैसले में अहम भूमिका निभाएंगी। लॉकहीड मार्टिन के अधिकारियों ने इस संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया है, लेकिन यह भी साफ कर दिया है कि बिना ठोस ऑर्डर और अमेरिका की सहमति के भारत में F-35 का निर्माण संभव नहीं होगा। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी हाल के वर्षों में काफी मजबूत हुई है। भारत को पहले ही P-8 पोसाइडन निगरानी विमान, C-17 ग्लोबोमास्टर ट्रांसपोर्ट विमान और अपाचे चिन्यूक हेलीकॉप्टर मिल चुके हैं। ऐसे में F-35 का सौदा दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और गहरा कर सकता है। तो दोस्तों, यह एक शुरुआती कदम हो सकता है, लेकिन अभी इस पर लंबी बातचीत और कई समझौतों की जरूरत होगी। क्या भारत को F-35 खरीदना चाहिए? क्या भारत में इसका उत्पादन होना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।